हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेल में शेयरिंग वर्कशीट डाटा। शेयरिंग का मतलब तो आप सभी जानते हो कि शेयरिंग करना क्या होता है। जैसे आप घर पे कभी कुछ खा रहे होते हैं तो साथ में भाई आ जाता है, सिस्टर आ जाती है, तो वो कहता है कि थोड़ा सा मुझे भी दे दो। ठीक है। तो उसी तरीके से जब कंप्यूटर में डाटा आपने कोई फाइल बनाई है, ठीक है, तो फाइल बनाई है उसके बाद उसी फाइल में कोई और बंदा भी काम कर सके, ठीक है, या उसी फाइल के अंदर लिखी हुई चीज़ों को देख सके किसी और कंप्यूटर पे, उस चीज़ को हम बोलते हैं शेयरिंग करना अपनी वर्कशीट डाटा को। ठीक है। ये आपके पैराग्राफ में भी कुछ बताया गया है। जो फर्स्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का, इन मोस्ट ऑफिस सेटिंग्स देयर इज अ शेयरिंग ड्राइव वेयर टीम्स कैन स्टोर कॉमन फाइल्स फॉर एवरीवन टू यूज। क्या होता है कि जो ऑफिस होता है ना, उसमें नेटवर्किंग के थ्रू कंप्यूटर जुड़े होते हैं एक दूसरे से, जिसमें कि एक कंप्यूटर पे जो आपका डाटा सर्वर होता है जिस पे काफ़ी सारी फाइलें रखी होती हैं, वहाँ से एक ड्राइव बना दी जाती है जिसके अंदर वो कॉमन फाइल होती है जो इनकी सभी को ज़रूरत पड़ती है। तो सभी अपने कंप्यूटर के थ्रू उस ड्राइव को ओपन करते हैं और वहाँ से वो फाइल एक्सेस करते हैं, और एक्सेस करके उसमें डाटा डाल भी सकते हैं, उससे कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है। तो उस फाइल को मल्टीपल यूज़र्स एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सेकंड लाइन में देखिए, इस लाइन के थ्रू, द यूजुअली लीड्स टू साइटिंग ऑफ द मैसेज। एक मैसेज डिस्प्ले होता है कभी कभी, वो क्या मैसेज होता है कि द डॉक्यूमेंट, फिर फाइल का नाम लिखा होता है, इज लॉक्ड फॉर एडिटिंग बाय अनदर यूज़र। कह रहा है कि वो जो फाइल है वो लॉक हो गई है एडिट करने के लिए किसी और यूज़र के द्वारा। मतलब कोई और यूज़र रहा था, उसने उस फाइल को ना लॉक कर दिया है। ठीक है। वो अब आप एडिट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी परमिशंस ऐसी होती हैं कि अगर हमें एक फ़ाइल को एक बंदा खोल ले और उसी फाइल को दूसरा बंदा ओपन करना चाहे, तो उसमें इस टाइप का मैसेज आता है, क्योंकि वो फिर दूसरा बंदा उसको एडिट नहीं कर सकता। ठीक है। ये शेयरिंग वगैरह क्यों की जाती है, अभी मैंने बताया कि आप कोई बंदा पढ़ भी सकता है, डाटा भी एंटर कर सकता है। तो इसमें जो थर्ड पर्सन है, जैसे दिस कैन बी आइदर स्पीड अप डाटा एंट्री, ये ऐसा करने से हमारी जो डाटा एंट्री की स्पीड है ना वो बढ़ जाती है। ठीक है। या फिर ये ऐसा कह सकते हैं कि सिंपली मेक थिंग्स इजियर फॉर कोलोब्रेशन ऑफ पर्पजेज। कोलोब्रेशन का मतलब क्या होता है? कोलोब्रेशन का मतलब है कि जब डाटा आपका आ चुका होता है तो डाटा का लेवल मेंटेन करने के लिए, कई बार क्या होता है कि हमारा मैन्युफैक्चर ज़्यादा हो गया है, ठीक है, लेकिन जो हमने मैन्युफैक्चरिंग की रिकॉर्ड रखी हुई है कंप्यूटर में वो कम दिखा रही है। तो इसलिए डिपार्टमेंट जो क्या करता है, वो सभी अपने डिपार्टमेंट के कलीग्स को फाइल डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि जिसने जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग की है वो सब अपना अपना डाटा डाले, ताकि जो डाटा है वो एक्चुअल में कैलिब्रेट हो सके कि जितने यूनिट मैन्युफैक्चर रियल में हुई हैं उतना ही आपके सॉफ्ट कॉपी में डाटा आ जाए। ठीक है। तो इस पर्पज़ के लिए हम शेयरिंग वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अलाउज द यूज़र टू शेयर द वर्कबुक एंड प्लेस इट इन द नेटवर्क लोकेशन। शेयर करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है वर्कबुक, और इसको क्या करता है कि नेटवर्क की लोकेशन पे शेयर भी करवाता है। सेवरल यूज़र कैन एक्सेस इट सिमुलटेनियसली, मतलब एक ही टाइम पे काफ़ी सारे यूज़र्स इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस भी कर पाएंगे। ठीक है। अब ये आपको सिखाया जाएगा कि कैसे इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं और कैसे आप शेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो है आपका वो ये है कि ओपन ए न्यू वर्कशीट एंड टाइप द फॉलोइंग। एक वर्कशीट बनानी है जिसमें ये डाटा डालना है जो फिगर 47 में आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है अभी। ठीक है। तो ये जैसा कि आपको लास्ट वीडियोस आपने देखी हैं, और लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमने एक्सपेंस करके एक शीट बनाई थी, वो सेम शीट हम ओपन कर लेते हैं। ये शीट हमारी, हमने डाटा एंटर कर दिया है। ठीक है। डाटा एंटर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? नाउ शेयर द स्प्रेडशीट डू द फॉलोइंग। शेयर करने के लिए क्या करना होगा? क्लिक ऑन शेयर वर्कबुक। शेयर वर्कबुक पे क्लिक करना है आपको, और जो कहाँ मिलेगी? रिव्यू टैब के अंदर चेंजेस ग्रुप में मिलेगी। ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी वर्कशीट पे। ये हमारा जो डाटा है, इसके अंदर रिव्यू टैब, यहाँ पे आ जाइएगा।
रिव्यू टैब में आपके चेंजेस ग्रुप ये रहा, चेंजेस ग्रुप में शेयर वर्कबुक, ठीक है। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने एक पॉपअप आ गया है, ठीक है। ये पॉपअप आपके सामने इस फिगर में भी दिखाया गया है कि कहाँ पे आपको ये पॉपअप होगा, जो कैसा दिखाई देगा, ठीक है। ये सेम पॉपअप आपके सामने डिस्प्ले हो गया था वहाँ पे, ठीक है। तो इस पॉपअप में जो चीज़ ऑप्शन दिए गए हैं उनमें जो आपको ऑप्शन यूज़ करना है वो आप पढ़ लीजिए कि चेक लगाना है, चेक द ऑप्शन, कौन से ऑप्शन पे, जहाँ पे लिखा हुआ है अलाउ चेंजेस बाय मोर देन वन यूज़र एट द सेम टाइम। एक ही समय पे 4, 5, 10, 15 जितने भी उस फाइल पे वर्क करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो यूज़ कर सकें उस फाइल को और कोई प्रॉब्लम भी ना आए। तो इस ऑप्शन को चेक लगाना है। और इसमें क्या साथ साथ एक लाइन और है, दिस आल्सो अलाउज वर्कबुक मर्जिंग। मर्जिंग का मतलब क्या होता है? मर्जिंग का मतलब है जैसे आपने क्या किया, एक ने 10 एंट्री की, दूसरे ने 15 एंट्री की, तीसरे ने 5 एंट्री की, तो 10 + 15 + 5 तो टोटल 30 एंट्री। तो ये मर्ज कर देगा सभी एंट्री को। फाइनली जो वर्कशीट लास्ट में जो सेव होगी तो उसमें कंबाइन करके एंट्रीज दिखाई जाएंगी 30 एंट्री, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन अलाउ कर देता है अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो। सॉरी वेट ए मिनट। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपका वो ऑप्शन अलाउ कर देता है। ये जो ऑप्शन दिखाया जा रहा है इस वर्कबुक के पॉपअप में, यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो इस जगह आप जब क्लिक कर देते हो और क्लिक करने के बाद आप ओके बटन पे क्लिक कर दोगे यहाँ पे, तो वो आपकी जो मर्जिंग शेयरिंग वर्कबुक है वो परमिट हो जाएगी, चेंजेस करने उस पर अलाउ हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ आपको कि ये कैसे पॉसिबल होगा। ये हमारी वर्कबुक थी, हम रिव्यू टैब में गए, रिव्यू टैब में चेंजेस ग्रुप में वर्कबुक शेयरिंग, ये ऑप्शन हमारे सामने पॉपअप आ गया है। इस ऑप्शन पे चेक किया, ओके किया। जैसे ही ओके करते हैं, जैसे ही ओके किया तो मैसेज आ रहा है कि नाउ सेव द वर्कबुक, दिस एक्शन विल नाउ सेव द वर्कबुक। जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये वर्कबुक ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी, ठीक है। आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यस वी वांट कंटिन्यू, ठीक है, ओके करेंगे। ओके करते ही ये हमारी वर्कबुक शेयर हो चुकी है। और शेयर करने के बाद एक लास्ट स्टेप जो है वो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। वो क्या है? वो इसके नीचे दिया गया है, नोट के अंदर क्या दिया गया है कि मोस्ट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ सम फीचर। क्या करेंगे? ऑफ, कुछ फीचर्स को ऑफ कर देते हैं। किसमें? जब आप शेयर करते हो किसी वर्कबुक को, ठीक है। तो इसके बाद क्या क्या फीचर्स सेव जो हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। वो ये लिखे हुए हैं आपके लास्ट में कुछ, कि मर्जिंग सेल वाला ऑप्शन यूज़ नहीं कर सकते, कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन नहीं आएगा, इंसर्टिंग पिक्चर ग्राफ वगैरह का ऑप्शन नहीं आएगा। मतलब जब आप शेयर कर देते हो वर्कबुक को तो उस वर्कबुक में ये 2-4 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है? दिस इज सो सिंप्लीफाई द वर्कबुक सिंस मल्टीपल पीपल कैन बी वर्किंग ऑन द फाइल एट द सेम टाइम। ऐसा करने से क्या होता है कि ये जो फीचर्स ऑफ होने से क्या होता है कि वो वर्कबुक बहुत सिंपल हो जाती है और उसमें आपका जो डाटा एंटर करना या शेयरिंग करना आसान हो जाता है। इसलिए एक फीचर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। ये चेक भी कर लेते हैं कि सच में क्या ऑफ हो गए हैं। तो देखो ये हमने शेयर की हुई वर्कबुक है। हम इसमें होम टैब में चलते हैं। होम टैब में देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं आ रहा है, ठीक है, ना ही फॉर्मेटिंग टेबल आ रहा है, ठीक है। इंसर्ट में जा रहे हैं तो देखो कोई भी चीज़ इंसर्ट नहीं कर सकते फिलहाल आप। मैं कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ तो नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि हमने ये वर्कशीट जो है शेयर कर रखी है। अगर हम इसको रिवर्ट करते हैं, मीन्स शेयरिंग मोड से हटा देते हैं, तो फिर हमारे ये ऑप्शन आने लग जाएंगे। तो इसको हम शेयरिंग मोड से हटाते हैं, सेम ऑप्शन पे जाएंगे और शेयर वर्कबुक पे इस चेक को अनचेक कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। एक मैसेज आएगा, इस मैसेज को पढ़ लेते हैं। दिस एक्शन विल रिमूव द वर्कबुक फ्रॉम शेयर्ड यूज़र, ठीक है, शेयर यूज़र से हटा देगा। फिर लास्ट में कह रहा है कि दोबारा भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो हम यस कर देते हैं। जैसे हमने यस किया तो ये शेयरिंग मोड से हट चुकी है। उसका प्रूफ क्या है कि
होम टैब में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑन हो गया है, ठीक है। इंसर्ट टैब में कुछ भी आप इंसर्ट कर पाएंगे अब, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाती हैं, इंसर्ट करना कुछ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना, ठीक है, मर्जिंग सेल करना, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाती हैं जब आप किसी वर्कबुक को शेयर करते हैं। तो ये था आपका चैप्टर वर्कबुक शेयरिंग करने का। आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना, मैं उसके रिप्लाई करके उनको समझा दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।